नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में 4 मंत्री समूह का गठन। आपको बता दें, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रशिक्षण के बाद गठन, 2 समिति में 7-7 और 2 समिति में 8-8 मंत्री शामिल। सीएम शिवराज ने मंत्रियों को दी बड़ी जिम्मेदारी। आपको बता दें, भौतिक अधोसंरचना, अर्थव्यवस्था, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन विषय को लेकर मंत्री समूह का गठन। हर महीने मुख्यमंत्री लेंगे मंत्रियों की समिति से रिपोर्ट। तो एमपी में 4 मंत्री समूह का गठन किया गया है। आपको हम जानकारी दे रहे हैं, जहां पर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रशिक्षण के बाद ये गठन किया गया है और 2 समिति में 7-7 और 2 समिति में 8-8। सीएम शिवराज ने मंत्रियों को ये जिम्मेदारी दी है। भौतिक अधोसंरचना, अर्थव्यवस्था, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन विषय को लेकर मंत्री समूह का गठन किया गया है और हर महीने मुख्यमंत्री को यह समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। तो 2 समिति में 7-7 और 2 समिति में 8-8 मंत्री जो हैं वो शामिल किए गए हैं। तो 2 समिति में 7-7 और 2 समिति में 8-8 मंत्री शामिल किए गए हैं। बड़ी जानकारी से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, सीएम शिवराज ने मंत्रियों को ये बड़ी जिम्मेदारी दी है। भौतिक संरचना, अर्थव्यवस्था, रोजगार, स्वास्थ्य, ये सभी मुद्दे हैं और साथ ही साथ सुशासन विषय को लेकर मंत्री समूह का गठन किया गया है, जो पूरी जानकारी मुख्यमंत्री को देंगे। समिति के पास रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है और ये रिपोर्ट जाकर मुख्यमंत्री को दी जाएगी। किस तरीके से कामकाज हो रहा है और किस तरीके से कार्य किया जा रहा है, कहां पर क्या दिक्कतें हैं, ये समिति इस बारे में आकलन करेगी और इसकी विस्तृत जो रिपोर्ट है वो समिति मुख्यमंत्री को सौंपेगी। तो फिलहाल 2 समिति बनाई गई हैं, जिसमें एक समिति में 7-7 और दूसरी समिति में 8-8 जो हैं वो मंत्रियों को रखा गया है। सुशासन विषय को लेकर मंत्री समूह का गठन भी किया गया है। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसको लेकर भी मंत्री समूह का गठन किया गया है। ये समिति मुख्यमंत्री को रिपोर्ट देगी। अधिक जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं ब्रिजेश का। ब्रिजेश, सुशासन विषय हो या स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, इसको लेकर मंत्री समूह का गठन किया गया है, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों की कामकाज की समीक्षा की थी, सरकार के कामकाज की समीक्षा की थी, विधायकों से 1-to-1 चर्चा की थी और इन्हीं चर्चा के बाद ये सीएम ने ये पाया कि कुछ ना कुछ कमी है प्रशासन चलाने में, कहीं ना कहीं कोई दिक्कतें आ रही हैं। एक मंत्रिमंडल की समिति होगी, 3 मंत्री 4 मंत्री होंगे, तो वो न सिर्फ अपनी रिपोर्ट देंगे सरकार को, बल्कि उसमें सुगमता भी आएगी कि क्या कुछ कमियां हैं, कि उनको कैसे दूर किया जा सकता है और कैसे सुशासन चलाने में, यानी कि एक अच्छा शासन चलाने के लिए जो आवश्यकताएं होती हैं वो उनकी पूर्ति की जा सकेगी। और इसीलिए अलग अलग समितियां बनाई गई हैं। 8 मंत्रियों की ये समिति बनाई गई है, जो शिक्षा, रोजगार और सरकार की जो अधोसंरचना है, जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, कैसे क्या जो सरकार के बड़े प्रोजेक्ट हैं, उसके लिए अलग अलग सलाह देने के लिए समितियां काम करेंगी। जी ठीक है, लेकिन ब्रिजेश, ऐसी जरूरत आन पड़ी है इस वक्त, अगर हम देखें कि इस तरीके की समितियां बनाने की बहुत जरूरत है और ये तब हो रहा है जब अगर हम देखें तो सरकार के कामकाज का आकलन जनता भी कर रही है और विपक्ष भी कर रहा है, क्योंकि अगले साल अगर हम देखें तो चुनाव है और उससे पहले हर एक कोशिश हर एक सरकार की होती है कि हम अपने कामकाज को स्पष्ट रूप से कर सके। ऐसे में जो ये समिति बनाई गई है, इसके सामने चुनौती कितनी है? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चाहते हैं कि सरकार के कामकाज में कोई चूक की गुंजाइश न रहे, क्योंकि चुनावी साल है, कमियां विपक्ष भी ढूंढेगा और जनता भी अपना अच्छा नेता चुनेगी कि कौन से दोनों दलों में से कौन बेस्ट है, किसने अच्छा काम किया है। तो ऐसे में कामकाज में तेजी आ सके, बेहतरी आ सके, चूक की गुंजाइश ना हो,
भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सके, सरकार के कामकाज को लेकर जनता के बीच पॉजिटिव फीडबैक आ सके, इस काम के लिए ये समितियां बनाई गई हैं। अगर चुनौतियों की हम बात करें तो चुनौतियां तो काफी है, क्योंकि देखिए आर्थिक रूप से व्यवस्थित काम करना बहुत चुनौतीपूर्ण है। बजट के मुताबिक ही काम किया जाता है, लेकिन अधिकारी कर्मचारियों पर नकेल कसना कि कहीं भ्रष्टाचार ना हो। हमने देखा कि लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं, चाहे वो विभागों में घोटालों के मामले हो या नीचे के लेवल पर रिश्वतखोरी के मामले हो। जनता के काम बिना रिश्वत के नहीं होते हैं और कई बार लोकायुक्त ने और सीबीआई ने ऐसे ट्रेप भी किए हैं। तो ये चुनौतीपूर्ण है कि आप पूरी योजना बना रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो उसका फायदा नीचे तक मिले, और शायद यही मंशा भी होगी ये तमाम समितियां बनाने की। ठीक है ब्रिजेश, समितियां तो बन गई हैं, चाहे फिर वो अर्थव्यवस्था को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो। सुशासन भी एक विषय है, क्योंकि कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा रहता है। एक जनता सबसे पहले देखती है कि हम कितनी सुरक्षित हैं अपने राज्य में। ऐसे में ये, अगर मैं कानून व्यवस्था की बात करूं, इसके लिए जो मंत्रियों का गठन किया गया है, जो समूह बनाया गया है, समिति जो रिपोर्ट मुख्यमंत्री को पेश करेगी, कितनी बड़ी चुनौती अगर मैं कानून के क्षेत्र में देखूं तो यहां पर नजर आ रही है? देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था, ये तीन प्राथमिकताएं हर सरकार की होती हैं। जनता से सीधा रिलेवेंट होता है इनका, जनता सीधे कनेक्ट करती है, जनता के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव जो भी फीडबैक आता है, माहौल बनता है, इन्हीं तीन चीजों से बनता है। और कानून व्यवस्था ऐसा मुद्दा है, जनता से जुड़ा हुआ। अगर नेगेटिव छवि आपकी जाती है तो जाहिर सी बात है कि चुनावी साल में नुकसान उठाना पड़ सकता है। और यही वजह है कि मंत्री समिति गठित करके एक कानून व्यवस्था को चुस्त करने की कोशिश यहाँ सरकार ने की है। चुनौतियों की अगर हम बात करें तो भोपाल और इंदौर में कमिश्नर सिस्टम लागू किया गया है, हाल ही में 1 साल पूरा हुआ है। छोटे क्राइम तो कम हुए हैं, लेकिन बड़े जो क्राइम है वो उनकी संख्या ज्यादा बढ़ी है। तो इस पर सरकार कैसे नकेल कसेगी, कैसे इन पर की रोकथाम करेगी, ये तमाम चुनौतियां सरकार के सामने। ठीक है ब्रिजेश, लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिए मेरे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे।